यह कहानी है एक समय की, जब धरती पर देवता और असुर दोनों का आधिपत्य था। एक समय था जब धरा पर जीवित हर प्राणी के हृदय में भय था। लेकिन यह भय किसी इंसान या दानव से नहीं, बल्कि था नागलोक से। नागलोक जो पाताल के सबसे गहरे हिस्से में स्थित था। वहां के राजा थे नागराज वासुकी। लेकिन इस कहानी की शुरुआत वहीं से नहीं होती। इसकी शुरुआत होती है एक युवा राजा से, जिसका नाम था सूर्यध्वज। वह अपने राज्य का वीर योद्धा था, लेकिन उसके मन में हमेशा एक सवाल गूंजता रहता था। उसके पूर्वजों ने उसे एक पुरानी रहस्यमयी कथा सुनाई थी, नागलोक का राज। कहते हैं कि जिसने भी नागराज वासुकी के दर्शन किए, उसे असीम शक्ति प्राप्त हुई, लेकिन उसे कभी वापस लौटते नहीं देखा गया। सूर्यध्वज ने ठान लिया कि वह इस रहस्य का अंत करके ही रहेगा। एक रात जब आकाश में केवल आधा चांद था और जंगलों में सिर्फ सन्नाटा था, वह अकेला निकल पड़ा पाताल की ओर। रास्ते में उसे कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। घने जंगल, विषैले सर्प और रहस्यमयी अंधकार, लेकिन वह अडिग था। अंततः वह एक गुफा के सामने पहुंचा, जहां से एक अदृश्य शक्ति उसे अंदर खींचने लगी। गुफा के भीतर अंधकार और रहस्य भरे थे। वहां उसे एक प्राचीन मूर्ति दिखी, नागराज वासुकी की विशाल प्रतिमा। सूर्य ध्वज ने मूर्ति की ओर बढ़ते हुए महसूस किया कि यह सिर्फ एक मूर्ति नहीं थी, यह नागलोक का द्वार था। जैसे ही सूर्य ध्वज ने मूर्ति को छुआ, एक भयानक गर्जना सुनाई दी। धरती हिलने लगी और वह अचानक पाताल में गिरता चला गया। नीचे पहुंचने पर उसके सामने खड़ा था नागराज वासुकी। उनकी आंखों में एक अद्वितीय चमक थी, जैसे वह समय और काल को देख रहे हों। तुम कौन हो जो मेरे द्वार तक आ पहुंचा? क्या तुम जानते हो यहां आकर लौटने का कोई मार्ग नहीं है? मैं सूर्यध्वज हूं। मैं जानता हूं कि यहां से कोई लौटता नहीं, परंतु मैं यह भी जानता हूं कि यहां से मिली शक्ति अनंत है। मैं उस रहस्य को जानने आया हूं जिसे सब डरते हैं। वासुकी ने एक लंबी सांस ली और बोले, तुम्हारी हिम्मत की दाद देता हूं, लेकिन जो तुम चाह रहे हो उसकी कीमत जान लो। यह शक्ति असीम है, लेकिन यह तुम्हें बांध लेगी। जो इसे प्राप्त करता है वह इसे छोड़ नहीं सकता। यह शक्ति तुम्हारे जीवन का अंत नहीं करेगी, लेकिन तुम्हारी आत्मा को कैद कर लेगी। मुझे कोई डर नहीं है, मैं इस चुनौती को स्वीकार करता हूं। वासुकी मुस्कुराए। एक क्षण के लिए सूर्यध्वज की आंखों में अंधकार फैल गया और उसने एक भीषण शक्ति को अपने अंदर समाहित होते हुए महसूस किया। वह शक्ति इतनी भयानक थी कि वह चीखने वाला था। लेकिन तभी उसे एक सच्चाई का आभास हुआ। सूर्यध्वज को समझ में आया कि यह शक्ति सिर्फ बाहरी नहीं थी, यह शक्ति उसका अहंकार थी। यह शक्ति वही थी जो उसे नष्ट करने वाली थी। वह शक्ति जिसने उसे यहां तक पहुंचाया था, लेकिन यह भी वही थी जो उसे कैद करने वाली थी। उसने महसूस किया कि सच्ची शक्ति बाहरी नहीं, बल्कि भीतर की शांति और संतुलन में है। मैं अब समझ गया हूं, असली शक्ति अंदर की है, ना कि बाहर की। मुझे तुम्हारी शक्ति की आवश्यकता नहीं वासुकी। वासुकी हंस पड़े। तुम्हें सच्चा उत्तर मिल गया सूर्यध्वज। यही वह रहस्य था जिसे मैं तुम्हें बताना चाहता था। अब तुम जा सकते हो। तुमने जो सीख ली है वही सच्ची शक्ति है। सूर्यध्वज वापस धरती पर लौट आया, लेकिन इस बार वह पहले से कहीं अधिक शक्तिशाली था। न केवल बाहरी रूप से, बल्कि आंतरिक रूप से भी। उसने यह सिखा कि सच्ची शक्ति अहंकार में नहीं, बल्कि विनम्रता और शांति में है। यही वह रहस्य था जो नागलोक ने उसे सिखाया। तो दोस्तों, ये थी नागलोक का रहस्य। जीवन में शक्ति का महत्व है, लेकिन उससे भी अधिक महत्वपूर्ण है उसका सही उपयोग। सच्ची शक्ति वह है जो हमें भीतर से शांति और संतुलन दे।